देखो मैं तुम लोगों से ना एक सीधी सिंपल बात करने जा रहा हूँ। लाइक वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी है, बट दूर से देखने में लगता है ना कि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा छोटी है, एंड हम लोगों ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। दैट इज़ हाउ स्ट्रेस इज़ अफेक्टिंग योर बॉडी, हाउ स्ट्रेस इज़ अफेक्टिंग योर फिजिकल ब्रेन, कि यार क्या चीज़ें बैक एंड में हो रही है। एंड उन चीज़ों की वजह से तुम लोग कैसे मे बी जल्दी एग्रेशन में आ जा रहे हो, तुम लोग कैसे एंग्री हो जा रहे हो, तुम लोग कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड ऑल्सो how that's affecting your brain, because nowadays we are busy on the mobile, nowadays we are busy on the वर्क फ्रॉम होम जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग वगैरह हम लोग ज़्यादा करने लगे हैं। सो वो हमें अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं तरीके से। एंड एज अ टेक क्रिएटर होने के नाते मेरे को तुम लोग को बताना ज़रूरी भी है कि यार इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, क्योंकि इन चीज़ों से बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि तुम लोग को काम तो करना ही है, तुम लोग काम करने से तो पीछे नहीं हट सकते, तुम लोग को काम को तो करना ही पड़ेगा। सो कैसे हम लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं, वही सिंप्लिसिटी के साथ मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ कि इनको कम इस्तेमाल करना है, या कम इस्तेमाल करना है जितना हो सके, एंड बीच में ब्रेक लेते रहना है। मीन्स ऑफ इट कम इस्तेमाल करने का ये नहीं कि तुम लोग अपना काम धंधा छोड़ दो, देखो काम धंधा करो, लेकिन एक टाइम लिमिट बना लो कि यार मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, सो मैं कितनी देर के लिए देख रहा हूँ। 1 घंटा देख लिया तो थोड़ा सा मेरे को 5 मिनट रेस्ट भी चाहिए, मेरे को आसपास भी देखना है कि यार और क्या चीज़ें चल रही है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 1 घंटे में तुम लोग 5 मिनट भी रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, सो तुम्हारी आंखों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वो चीज़ें। एंड वो आंखों का इफेक्ट तुम्हारे दिखाता है कि यार पूरी फिजिकल बॉडी में पेन हो रहा है, तुम्हारा दिखाता है कि वो तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम करा है, एंड उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम करा, बट एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि तुम्हारी जॉब भी बहुत ज़्यादा घंटे की होती है, 7-8 घंटे की कम से कम होती है, एंड उसी घंटों को मेंटेन करने के लिए तुम लोग को 1 घंटे में कम से कम ब्रेक तो लेना ही है। वो ब्रेक सिर्फ 5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, तुम लोग को लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स मैंडेटरी, एंड मैं तुम लोगों को बताने आया हूँ, तुम लोग को एक्सेप्ट करना ही होगा। सेकेंड बात लेके चले यार, इनको कम कैसे करा जा सकता है। लाइक तुम लोग काम कर रहे हो, उसकी तो बात छोड़ ही दो कि तुम लोग काम कर रहे हो, लाइक काम करने वाले बंदे काम करेंगे, बट उनकी बात लेते हैं जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बिजी, फ़ोन चलाने में बहुत ज़्यादा बिजी, इंस्टाग्राम चलाने में बहुत ज़्यादा बिजी, एंड उन बंदों को रोकना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बहुतों को सलाह लेके देख ली, ऑलमोस्ट कोई भी बंदा मानने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो को बनाने के बाद एक बंदा भी अपना माइंडसेट चेंज कर लेता है, सो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। लाइक सोशल मीडिया तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पावर ले लेता है। अभी हाल ही का सिनेरियो बताऊँ जो मेरे साथ हैपन हुआ है कि यार मैं ना अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं हूँ। जैसे मैं 5-6 दिन पहले की बात लेके चलो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, एंड पूरा वर्किंग मोड ऑन था कि यार काम करना काम करना काम करना, एंड ऐसा लग रहा था कि यार 1-2 हफ्ते तो ना काम रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन अचानक से सडन चेंज आया कि यार मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा है, एंड जो काम मेरे को सुबह 8 बजे करना था वो मैं 1-2 बजे कर रहा हूँ, एंड इस वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी भाड़ में चली गई। एंड ऐसा हुआ क्यों, क्या मेन रीज़न था उसकी वजह से। देखो मैं शुरू में ना 8 बजे से लेके 10 बजे तक 11 बजे तक फ़ोन चला रहा हूँ, फ़ोन नहीं चला तो मैं भी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा हूँ बेफालतू में। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। हाँ, सुबह एक रीज़न मिल गया कि यार इस बंदे की वीडियो देखनी थी, क्योंकि मेरे को अपने आप को अपडेटेड रखना था, बट वो रीज़न्स की वजह से मैं भटक गया कि यार यहाँ भी जाना वहाँ भी जाना, वो चीज़ भी सीखनी है ये चीज़ भी सीखनी, एंड इस वजह से माइंड पूरा भ्रमित हो गया कि यार उस जगह पे जाना भी था हमें कभी, लाइक उन वीडियोज़ को देखना भी था कभी, जो काम की थी वो तो देख ली, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया, एंड उस वजह से मैंने ऑलमोस्ट अपनी प्रोडक्टिविटी 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा घटा दी, एंड वीडियोस की कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा लो हो गई। इस चैनल पे नहीं, इस चैनल पे कंटिन्यूसली वीडियोस आ रही हैं चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो दूसरा चैनल उस पर थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं डाल पा रही हैं, एंड ऑल्सो कि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मेरा जो क्यूरियसपन था कि हाँ ये चीज़ इस लहजे से बतानी है, उस लहजे से बतानी है, वो चीज़ कम हो गई। एंड इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यार इन सोशल मीडिया को शुरू में चलाना अवॉइड ही करो। लाइक दिन में चलाओ, मना नहीं है, लेकिन शाम के टाइम जब तुम्हारा ऑलमोस्ट हर वर्क डन हो जाए, 9 से 10 चलाओ, 10 से 11 चलाओ रात में, एंड उसके बाद सो जाओ। उसके बाद भी नहीं चलाना, क्योंकि बहुत बंदे कि उसके बाद भी उसको कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं। एंड जब तुम ये टाइम लिमिट सेट कर लोगे ना, तुम्हारे माइंड में भी एक क्लियरिटी आ जाएगी कि यार दिन का टाइम है ना, मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, एंड उसको मुझे वेस्ट नहीं होने देना। अगर मैंने दिन में अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर दिया, सो पूरे दिन में गलती होगी बोलने में, पूरे दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी बॉडी साथ नहीं देगी। मेरी बॉडी को लगेगा कि मैंने शुरू में ही बहुत ज़्यादा काम कर लिया, एंड अभी मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, एंड वो दिखाएगा। तुम लोग काम करने भी जाओगे, तुम्हें अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। तुम काम करने भी जाओगे, तुम्हारा क्रिएटिव वर्क होगा, तो अंदर से क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तुम लोग सिर्फ बंद जाओगे उसी चीज़ों में कि यार कर लिया बहुत काम, अब कल करते हैं, रहने देते, एंड फिर तुम दोबारा इंस्टाग्राम को खोलोगे, फिर तुम दोबारा यूट्यूब को खोलोगे, एंड वहाँ पर स्क्रॉल अप करते रहोगे। कितना ज़्यादा बड़ा मायाजाल है यार, कि तुम लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन भी सेट करनी है, एंड साथ ही साथ तुम्हें कंटेंट कंज्यूम भी नहीं करना।
मैं कंटेंट कंज्यूम करने के लिए तुम्हें क्या ही कहूँ, तुम लोग को डिलीटिंग करनी पड़ेगी सब चीज़ें, एंड तुम करने वाले हो नहीं। सो यही चीज़ है कि यार तुम लोग की टाइम लिमिट सेट करके रख लो, जिससे तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी रहे दिन के टाइम पे खासकर कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है एंड वो चीज़ें नहीं करनी, बिकॉज दैट बेनिफिशियल फॉर यू। एंड बॉडी इसी वजह से साथ नहीं दे रही तुम्हारी। एंड अगर इस पॉइंट से हट के मैं बताऊँ, जो तुम लोगों को मैं एक एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट दे सकता हूँ कि यार तुम वो चीज़ें कर सकते हो बट तुम कर नहीं रहे, एंड तुम्हें वो चीज़ें करनी चाहिए, बट मेरी सलाह लगेगी कि भाई तू एक टेक क्रिएटर है, तू ये सब सलाहें क्यों दे रहा। देखो वो चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेगी तुम लोगों को बताते समय, बट वो है तो तुम लोगों को बतानी पड़ेगी। दैट वॉज अवॉइडिंग फूड, या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड जो तुम लोग को हाई एनर्जी देते हैं एंड अचानक से वो तुम्हारी हाई एनर्जी छीन लेते हैं। मीन्स ऑफ इट कि यार वही फास्ट फूड वगैरह अपने एंड जो भी तुम लोग खाते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिससे तुम्हारे एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मे बी शुगर की वजह से, चॉकलेट की वजह से, एंड उसके बाद तुम्हारा काम करने का कोई मन नहीं करता है। एंड तुम लोग कहोगे कि भाई ज़्यादा ज्ञान क्यों पेल रहा है। भाई मेरे को पेलना पड़ेगा। मैंने देखा है जो कुर्सी पे बैठ के काम करते बंदे, उनका दिमाग उतना ज़्यादा नहीं चलता एंड वो कुछ भी मुंह में ठूस लेते हैं। मैं वैसे ही बंदा था थोड़े दिनों पहले, बट मैंने थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल करना सीखा है। मीन्स ऑफ इट कि यार क्या खा रहा हूँ उसके अंदर मैं कम से कम कैलोरीज देख लूँ, प्रोटीन देख लूँ, कार्बोहाइड्रेट देख लूँ, एंड क्या सोडियम जा रहा है मेरे शरीर में, वो सब चीज़ें चेक कर लूँ, एंड उसके बाद ही उस चीज़ को खाऊँ। इस चीज़ की आदत डल जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी कि भाई मैं क्या चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन ले रहा हूँ, क्या चीज़ में ज़्यादा कैलोरीज ले रहा हूँ, एंड कैलोरीज में कार्बोहाइड्रेट कितना ज़्यादा है, एंड उसको मैं कैसे जल्दी अवॉइड कर सकूँ। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट अगर तुम लोग कुर्सी पे बैठ के काम करो तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब ये नहीं कहूँ कि वो पूरा ही अवॉइड कर दो कार्बोहाइड्रेट को, थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं से तुम कंज्यूम कर ही रहे हो, बट उसको अवॉइड करना ही चालू करो एंड प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते चलो अपने खानों में। एंड वी आर इंडियंस एंड वी डोंट हैव एनी प्रोटीन गाइड, एंड प्रोटीन गाइड के ऊपर बहुत लोगों ने वीडियो बना रखे, उसके बाद देख लेना, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा एग्स में मिलता है, अगर तुम लोग वेजिटेरियन तो पनीर में मिलता है। सो देख के चलना एंड प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ा के चलना, क्योंकि प्रोटीन इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड अगर तुम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एंड तुम लोग मुझे थैंक्स ज़रूर करोगे अगर तुम लोगों ने मेरी ये सब सलाह को मान के चले तो, बिकॉज दैट नीड इट कि तुम लोग को पता होना चाहिए कि तुम लोग अपने मुंह में क्या ठूस रहे हो, एंड ऑल्सो कि भाई कम काम करते समय रुकना चाहिए, कब काम करते समय नहीं रुकना चाहिए, ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एंड जब वो क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तुम्हारे शरीर में एनर्जी भी रहेगी, एंड तुम्हारे स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा लो रहेंगे। एंड स्ट्रेस में भी बहुत चीज़ों से और भी बढ़ता है, बट उसके बाद टाइम टू टाइम अपडेटली तुमसे करता रहूँगा मैं, क्योंकि इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मे बी, क्योंकि मेरे पास और भी पॉइंट्स है वैलिड कि लाइक तुम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा कंजर्व कर रहे हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जिस पे नीड ही नहीं है मे बी, और तुम्हारे ऐसी भी चीज़ें हैं ना जिसमें तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, बट साइकोलॉजिकली वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। थोड़ा सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या ही बातें कर रहा हूँ, अचानक से सर के ऊपर से जा रही। ज़रूर बताऊँगा इन फ्यूचर में कि भाई किस किस तरह के स्ट्रेस लेवल मैंने मैनेज करे हैं एंड क्या क्या होता रहता है मेरे बैक एंड में। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो कि तुम लोग इसी लेवल से अपने स्ट्रेस को ऑलमोस्ट 50 to 60 से 70% तक भी कम कर सकते हो। आई थिंक सो, जो मैंने करा अभी हाल ही में पिछले 6-7 महीने से जो फॉलो कर रहा हूँ मैं, वही गाइड मैंने तुम लोग को देने की कोशिश करी है। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।